हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल कब होंगे, कब इसकी डेट आएगी और कितने लड़के पास होंगे और हमारा उस दौड़ के अंदर नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल के जो ऑफिशियल डेट है वो घोषित हो चुकी है और वो ऑफिशियल डेट जो आई है वो है 26/10 से लेके 31/10/2023 तक। ये 5 दिन है जिस टाइम पे आपके फिजिकल के दौड़ होगी और जो इन 5 दिनों के अंदर अपना जोश दिखाएगा वही राजस्थान पुलिस के अंदर सेलेक्ट होगा, वर्दी पहनने के लायक होगा, उसी को वर्दी मिलेगी। अगर आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं तो आज ही से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो राजस्थान पुलिस फिजिकल की जो डेट आई है वो 26 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक है और इसी 5 दिन के अंदर आपको अपना फिजिकल का एग्जाम देना है। तो दोस्तों, जो है आपके पास अब बचते हैं ओनली 20 दिन। इन 20 दिनों के अंदर आपके 5 किलोमीटर की रेस को 25 मिनट के अंदर कैसे पूरा करना है। तो दोस्तों, क्या करें और क्या ना करें अपने इस फिजिकल को पूरा करने के लिए। फिजिकल की दौड़ में आपको पास होना है तो उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, जो आपका फिजिकल का एग्जाम है वो है 5 किलोमीटर और जिसको पूरा करना है आपको 25 मिनट में। तो दोस्तों, आपको 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस कोई आसान बात नहीं होती है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं बात करने जा रहा हूं इस रेस के लिए जिन लड़कों का सपना है, जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे तो वर्दी ही पहननी है, राजस्थान पुलिस में ज्वाइन ही होना है, मुझे तो पुलिस की ही नौकरी करनी है। तो उन लड़कों के लिए एक एडवाइस है कि वो लड़के अब अपना फिजिकल में ज़्यादा ध्यान दें और एग्ज़ाम को थोड़ा सा, जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डिले कर दें। आपको ज़्यादातर टाइम अपना फिजिकल की रेस कंप्लीट करने में और फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने में देना चाहिए। आप जो आपका एग्ज़ाम है, जो रिटर्न का एग्ज़ाम है, वो आप तब दे पाओगे जब आप फिजिकल में पास होगे, और अगर आपने फिजिकल पास ही नहीं किया तो आपके रिटर्न की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जो लड़के केवल राजस्थान पुलिस के लिए ही नहीं किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी को जारी रख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सोच रखा है कि हमको तो वर्दी ही पहननी है, राजस्थान पुलिस में ही जाना है, वो अपने पढ़ाई को थोड़ा सा विराम दें। हाँ, विराम देने का मतलब ये है कि आप कम टाइम, जैसे आप अभी तक 6 घंटे पढ़ रहे होंगे या 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो उसको आप 2 घंटे पे ले आइए। आप दिन दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए, जो भी आपकी किताबें हैं उनको आप दिन में देखिए, आपका रिवीजन करिए जो भी है। लेकिन जो फिजिकल है वो आपका मेन है, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपके फिजिकल की तैयारी करिए। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो बात करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने तो पहले से ही राजस्थान पुलिस के फिजिकल की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, जिनके सीईटी में मार्क्स अच्छे आए होंगे, जिसके 150 या 160 या उससे भी अबव मार्क्स आ रहे थे, उन्होंने तो राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए तैयारी करना पहले से ही शुरू कर दिया था। लेकिन देखो, सीईटी के मार्क्स और जो कट ऑफ जाएगी उसका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, कुछ पक्का नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो 140 प्लस 140 के प्लस में जिनके भी मार्क्स हैं उन सबको राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास बचे हैं ओनली अब 20 दिन और 20 दिन के अंदर 5 किलोमीटर और 25 मिनट में करने की तैयारी करना, देखो आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी मेहनत करोगे तो आप जरूर इस एग्जाम को पास कर जाओगे। अब जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जिनको यकीन नहीं था कि हाँ हम पास होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर वो 140 प्लस में आते हैं
जिनके सीईटी के मार्क्स 140 प्लस के आ रहे हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हाँ वो एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा परफॉर्मा बता देता हूं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको कि आपको शुरू किस तरीके से करना है। देखो आपके पास बचे हैं 20 दिन और आपको 5 किलोमीटर की रेस जो है कम से कम, आप अगर देखा जाए तो कम से कम 6 या 7 दिन के अंदर आपको 5 किलोमीटर की रेस कर लेनी है। मतलब उस टाइम तक आप 5 किलोमीटर कंटिन्यू भागने की आपके अंदर एबिलिटी हो जानी चाहिए। तो आप जब शुरू करें तो जो आपका फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे से आप 2 किलोमीटर मिनिमम, आपको 2 किलोमीटर रनिंग करने से शुरू करना है। और 2 किलोमीटर की रनिंग जब आप करें वो स्ट्रेट लाइन में करें, बिल्कुल आपको सीधा दौड़ना है 2 किलोमीटर तक। ऐसे नहीं आप कोई सर्कुलर में दौड़ रहे हो या आपने कोई 1000 मीटर का वो बना लिया या 400 मीटर के गोले में दौड़ रहे हो। हाँ, आपको एग्जाम के अंदर जरूर आपको सर्किल में दौड़ाएंगे, लेकिन अभी जब आप तैयारी करें तो आप जितना हो सके आप सीधे दौड़ने की कोशिश करें, 2 किलोमीटर लंबा ही दौड़ते हुए जाएं। और दूसरे दिन जब आप आए तो दूसरे दिन भी आपको कितना दौड़ना है, सेकेंड डे भी आपको 2 किलोमीटर ही दौड़ना है। इसी तरीके से 2 दिन तक आप 2 किलोमीटर दौड़ेंगे। फिर अगले जो 2 दिन रहेंगे उसके अंदर आप 3 और 4 को, वो भी आपको 2 के बाद में आपको 3 किलोमीटर कर देना है। फिर आगे 2 दिन दौड़ने के बाद 2 दिन आप 3 किलोमीटर दौड़ोगे, उसके बाद में 5 और 6 छठे दिन आपको 4 किलोमीटर करना है। और 7वें और 8वें दिन आपको आपकी 5 किलोमीटर की रेस पूरी कर देनी है। मतलब आप जब 8वें दिन दौड़ो या आप 7वें दिन दौड़ो तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ सके, चाहे वो 25 मिनट में ना हो, लेकिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना ही है। जब आप 5 किलोमीटर की अगर एबिलिटी आ जाएगी तो हाँ, आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप हो सकता है एग्जाम के अंदर आप 25 मिनट के अंदर आपकी रेस पूरी कर ले। तो दोस्तों, आप जब 8वें दिन जब आप 5 किलोमीटर दौड़ लो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए आपको, कि मैं 5 किलोमीटर से ज्यादा भी दौड़ सकता हूं। क्योंकि दोस्तों देखो, 5 किलोमीटर तो एक फिक्स टारगेट है आपका, आपको एग्जाम में 5 किलोमीटर ही दौड़ना है। लेकिन हो सकता है कि स्टेमिना आपका हो सकता है कम हो उस टाइम पे, तो आप क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप दौड़ सके 5 किलोमीटर से भी एक्स्ट्रा, तो आपको एक्स्ट्रा दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप कम से कम 1 किलोमीटर दौड़े या प्लस में 2 किलोमीटर दौड़े, तो यानी आपको 7 किलोमीटर की आपको तैयारी करनी चाहिए कि हाँ मैं 7 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ सकता हूं। अगर आपने 7 किलोमीटर की तैयारी करी और 7 किलोमीटर आप कंटिन्यू दौड़ पाए तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर 25 मिनट में आप आपका 5 किलोमीटर पूरा कर पाएंगे। और 25 मिनट में ही क्यों, आप उससे पहले भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं 8 किलोमीटर दौड़ता था कंटिन्यू, और 8 किलोमीटर मेरे उस टाइम पे 30 में भी हो जाते थे, कभी हाँ 32 में भी होते थे, 35 में भी होते हाँ। लेकिन 5 किलोमीटर में मैं जरूर थोड़ा मेरे को टाइम लग जाता था। मेरे 5 किलोमीटर कभी भी, मैं बता चुका हूं पहले भी कि मेरे ज्यादातर टाइम 5 किलोमीटर मेरे जो दिया हुआ टाइम होता था 25 मिनट, उसमें नहीं होते थे। यहां तक कि मैं जब एग्जाम देने गया था उसके एक दिन पहले भी मैं अपना 5 किलोमीटर 25 मिनट में नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, मेरे अंदर इतना स्टेमिना जरूर बचा हुआ था। और जब मैं एग्जाम देने गया तो वहां पे लड़कों की जो भीड़ देखी, उसके बाद में मेरे अंदर एक अलग ही जोश था। तो जब मैं रनिंग करने लगा तो मेरी रनिंग मेरे 25 मिनट में नहीं, मैंने 22 मिनट में ही कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि वो मेरे अंदर स्टेमिना इसलिए इंप्रूव हुआ क्योंकि मैं उस टाइम पे जब दौड़ रहा था तो मैंने 8 किलोमीटर अपनी रनिंग करी थी। तो 8 किलोमीटर के हिसाब से मेरी बॉडी तैयार थी। तो आप जब दौड़ने की तैयारी करो, जब आपके फिजिकल की तैयारी करो, तो आप कोशिश करो कि आप 5 किलोमीटर नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ें। दोस्तों, मैं आपको इतना ज्यादा फिजिकल की तैयारी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बचता है बहुत ही कम। अब आपके पास ओनली 20 दिन ही बचे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेट दौड़ना है, 2 किलोमीटर ही नहीं। जब आप 5 किलोमीटर भी दौड़े या 6 किलोमीटर भी दौड़े, तब भी आप अपने एक सीधे ट्रैक पर ही दौड़ना है, आपको स्ट्रेट ही दौड़ना है। आप जहां तक हो स्ट्रेट दौड़ने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेट दौड़ोगे तो आपके 8 किलोमीटर तो आपकी रनिंग हो जाएगी, लेकिन जब आप वापस आओ तो आप वहां से आराम से वॉक करते हुए आओ। तो आपके इस तरीके से 5 आपने अगर रनिंग करी है तो आपके 10 किलोमीटर का वर्कआउट हो जाएगा। अगर आपने 6 करी है तो आपके 12 किलोमीटर का वर्कआउट हो जाएगा। इसलिए जिससे आपकी जो एनर्जी है या हाथ पैरों में जो भी दर्द है वो रनिंग करते वक्त होता है, लेकिन जब आप पैदल पैदल आओगे तो वो आपका दर्द एकदम रिलीज हो जाएगा। और आप ऐसे ही नहीं कि आपको सुबह ही करनी है, यही सारा का सारा शेड्यूल आपको शाम को भी फॉलो करना है। आप एक टाइम की रनिंग से आपका फिजिकल पास नहीं होगा, आपको दोनों टाइम ही फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, आपके लिए एक
ज़रूरी बात या ख़ास बात कि देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, राजस्थान पुलिस फिजिकल देने जाओगे आप, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लड़के आएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फिजिकल का जो टर्न आएगा, जो आपका एग्ज़ाम का नंबर होगा, वो आपका फर्स्ट बैच में ही हो सकता है आपका सेकंड बैच में आए, थर्ड बैच में आए या फोर्थ बैच में आए, वो कोई से भी बैच में आ सकता है। आप जल्दी जाओगे तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट बैच में ही आएगा। तो इसलिए आप अगर हो सके तो कोशिश करना आप एक टाइम धूप के अंदर दौड़ें। धूप से मतलब है कि आप, कोई जरूरी नहीं आप सुबह 5 बजे दौड़ रहे हैं, तो आप हो सकता है आप 7 बजे दौड़ने की कोशिश करें, एक बार 7 बजे 8 बजे। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो वो एग्जाम को जरूरी नहीं है आपको 6 बजे ही आपका नंबर आ जाएगा। और राजस्थान पुलिस फिजिकल का जो भी एग्जाम होता है वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट होगा, और 6 बजे स्टार्ट होगा तो एक बैच को कंप्लीट करने में कम से कम अगर आप देखोगे तो 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है। और 1 घंटे मतलब 1 घंटे का मतलब हो गया 6 बजे अगर रनिंग शुरू होगी तो 7 बजे तक कंप्लीट होगी एक बैच की। और आपका अगर फर्स्ट बैच में नंबर नहीं आया तो आपको सेकंड बैच में आपका नंबर आएगा, या थर्ड बैच में आएगा, या फोर्थ बैच में आएगा। तो तब तक जो क्लाइमेट है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पे छाया नहीं रहेगी, उस टाइम पे धूप आ जाएगी। तो उस धूप में दौड़ने के लिए भी आपको आपकी बॉडी को तैयार रखना है। इसके लिए आप कोशिश करें कि एक टाइम आप धूप में दौड़ने की कोशिश करें। जहां तक है आप सुबह दौड़ सकते हैं या आप शाम को दौड़ सकते हैं। शाम को आप 5 बजे दौड़ें आराम से धूप के अंदर, जब हल्की धूप होती है, जिसमें दौड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी रेस की जो तैयारी है वो भी होती रहेगी। तो मेरी तरफ से यही एक एडवाइस है आपके लिए कि आप एक टाइम जितना हो सके आप धूप में दौड़ने की कोशिश करें। लेकिन आपका शरीर भी साथ देना चाहिए। अगर आपके बॉडी में अगर आपकी बॉडी अगर साथ नहीं दे रही है, अगर धूप में दौड़ना आपके लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर आप छाया में दौड़ें। लेकिन जहां तक है मैं मानता हूं कि हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी दौड़ा है, मैं भी दौड़ के गया था, मैं भी धूप में दौड़ा था एक टाइम, क्योंकि मेरा तो वेट भी ज़्यादा था। तो वेट को कम करने के लिए मुझे ज़्यादा पसीना बहाना था, ज़्यादा पसीना धूप के अंदर ही आता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक टाइम आप धूप में दौड़ सकें। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप मेरे एक्सपीरियंस को और मेरी दी हुई जो भी आपके लिए नॉलेज थी या जानकारी थी उसको आप अपने जीवन में उतारें। आपकी फिजिकल की तैयारी आप इस तरीके से करें कि हाँ, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैंने जो भी जानकारी दी है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही और शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में पास होने में आपकी बहुत मदद करेंगे।